नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये कहा जाता है कि इंसान को समय के विपरीत कभी भी रेस नहीं लगानी चाहिए और पानी के विपरीत कभी भी तैरना नहीं चाहिए, वरना नुकसान आपका ही होगा। और देखिए, ये सिर्फ कहावत नहीं है, तुर्की ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। इस समय तुर्की के अंदर जो हो रहा है ना, वो कमाल ही है। बस अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। अगर आप तुर्की के नागरिक हैं, अब से 2 महीने पहले आपकी तनख्वाह 10,000 लीरा थी, जो तुर्की की मुद्रा है, लीरा का नाम। तो आज भी वो 10,000 लीरा ही है, लेकिन अब से 2 महीने पहले आपके घर का टोटल खर्चा, उसमें खाना पीना, कपड़े, बच्चों की ट्यूशन, उनके स्कूल का खर्चा, सब कुछ 9,000 लीरा में लिपट जाया करता था और 1,000 आप बचा लिया करते थे। लेकिन आज हालात ये है कि सेम वही खर्चा, यानी कि आपके बच्चों की स्कूल, ट्यूशन, घर का राशन, दवाइयाँ, जो अब से 2 महीने पहले 9,000 लीरा में हो जाया करता था, अब आपको उसके 17,000 लीरा देने पड़ेंगे। और आप याद रखिए, आपकी तनख्वाह पहले भी 10,000 लीरा थी, आज भी 10,000 लीरा है। और इससे फर्क क्या पड़ता है? आपके खर्चे वही हैं, उनकी बस कीमत बढ़ती जा रही है। और उस वजह से आज की तारीख में तुर्की के अंदर रह रहे लोग अपने घर के खाने पीने के और दवाइयों के लिए भारी भरकम कर्ज बैंकों से उठा रहे हैं। और तुर्की की जनता लगातार इस बोझ में दबती ही जा रही है। और इसका कारण क्या है? वक्त के खिलाफ दौड़ लगाना और पानी के बहाव के खिलाफ तैरना। यही कर रहे हैं तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगान। दरअसल पिछले 2-3 महीनों से तुर्की के जितने भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, दुनिया भर के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, और खुद अर्दोगान के जो सेंट्रल बैंक के प्रमुख हैं, वो सब ये कह चुके हैं कि तुर्की की सरकार को जो बैंकों की ब्याज दर है, इसे बढ़ाना होगा, जिससे कि लोग बैंकों से पैसा निकालना बंद करें। और इससे होगा यह कि जो तुर्की की मुद्रा भयानक तरीके से गिर रही है, उसका गिरना रुक जाए या फिर गिरने की रफ्तार कम हो। क्योंकि ये सारी समस्याएं लीरा के गिरने की वजह से हो रही है डॉलर के मुकाबले, और इसकी रफ्तार बहुत भयानक है। इन्होंने पाकिस्तानी मुद्रा को भी फेल कर दिया है। उदाहरण के लिए, अब से 4 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी इस पर, तो तुर्की की मुद्रा लीरा डॉलर के मुकाबले 14 पर आ चुकी थी। आज ये 17 को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन मजाल है, इस सब चीज को देखते हुए भी तुर्की के राष्ट्रपति अपनी जिद और अपनी अकड़ को छोड़ दें। उन्होंने जो ब्याज दर बढ़ानी चाहिए थी, उसमें और ज्यादा कटौती कर दी है। और अब एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि ये तो अभी 25-30 तक जाएगी, यानी कि तुर्की के अंदर महंगाई सीधी सीधी 3 गुना तक हो जाएगी। और इस बात से तुर्की के जो समर्थक थे, यानी कि जो बड़े बड़े व्यापारी थे, वो भी उनके खिलाफ हो चुके हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, जो तुर्की का सबसे बड़ा बिजनेस फोरम है, उसने खुद तुर्की के राष्ट्रपति की आलोचना करी है और कहा है कि तुरंत जो ब्याज दर है उसे बढ़ाओ। लेकिन अर्दोगान ने इस चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया है, यानी कि तुर्की अब कोलैप्स की कगार पर आ चुका है। हालांकि अभी तुर्की के राष्ट्रपति के पास 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि वो और कौन से ऐसे फैसले लेंगे जिससे कि तुर्की में बड़ा डिजास्टर आएगा। आप अपनी प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिलहाल में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।